मानसून ने धारण किया रौद्र रूप। 13 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। शारदा, गंगा, घाघरा नदी में उफान देखा जा रहा है। कई जिलों में खतरा मंडराया हुआ है बाढ़ का। उत्तर प्रदेश में मानसून ने रौद्र रूप धारण कर लिया। मौसम विभाग ने प्रदेश के 13 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी और रेड अलर्ट जारी कर दिया। लगातार हो रही बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बीते 24 घंटे से मूसलाधार बारिश हो रही है। सबसे ज्यादा बारिश लखीमपुर खीरी में रिकॉर्ड की गई, जहां 212 मिलीमीटर पानी बरस चुका है। वहीं बाराबंकी में भी लगातार हालात गंभीर बने हुए हैं। यहां 165 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जा चुकी है। भारी बारिश के कारण सड़कों पर जलभराव हो गया। नदियों का जलस्तर खतरनाक तरीके से बढ़ रहा है। शारदा, गंगा, घाघरा जैसी प्रमुख नदियां उफान पर हैं। लखीमपुर, बाराबंकी, वाराणसी, प्रयागराज, बलिया, गोंडा, बहराइच, गाजीपुर समेत कई जिलों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है, जिसको लेकर प्रशासन ने इन इलाकों में फ्लड अलर्ट जारी कर दिया। प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें अलर्ट मोड पर हैं। मौसम विभाग ने आगामी 48 घंटों तक भारी बारिश और बिजली गरजने की चेतावनी दी है। लोगों से अपील की जा रही है कि वे सुरक्षित स्थानों पर रहें, नदी या जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रहें। भारी बारिश के चलते प्रदेश के कई जिलों में स्कूलों को बंद कर दिया गया। प्रशासन हालात पर नजरें बनाए हुए, लेकिन मौसम के मिजाज को देखते हुए सतर्कता बेहद जरूरी है। वाराणसी से शैलेंद्र जुड़ गए इस खबर पर जानकारी देने के लिए। शैलेंद्र, क्योंकि वाराणसी में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है, अभी मौसम कैसा बना हुआ है, स्थिति कैसी है? बताते चले कि देवोगदेव महादेव की नगरी है, काशी है। यहाँ पे देखा जाए तो मोक्षदानी मां पतित पावनी गंगा के तट पे बसे इस प्राचीन शहर में भी अगर देखा जाए तो फ्लड को लेकर काफी अलर्ट किया गया, क्योंकि पीछे से जो बांध के पानी खोले जाते हैं पहाड़ी क्षेत्रों से, इसके साथ साथ वो कई नदियों का जो यहाँ पे मिलन है, तो इस नाते यहाँ पे फ्लड जो आती रहती है। पूर्व में देखा जाए तो कुछ वर्षों पहले भी जो काफी यहाँ पे बाढ़ जैसी स्थितियां थी, उसको लेकर एनडीआरएफ की टीम जो है यहाँ पे मुस्तैद है। इसके साथ साथ गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। गंगा के तटीय किनारी क्षेत्र में जो रहने वाले जो लोग हैं यहाँ पे, उनको भी मौसम के साथ साथ सबको जागरूक करके बताया गया है। जानकारियां दे दी गई है कि सभी लोग अलर्ट मोड पे रहें। एनडीआरएफ की पूरी जो टीम जो है वो जगह जगह अपनी निगरानी बनाई हुई है। तो क्या शैलेंद्र, मौसम विभाग की तरफ से यह भी चेताया गया है कि भारी बारिश से काफी नुकसान हो सकता है और बिजली गिरने की भी आशंका है, तो लोगों को क्या कुछ दिशा निर्देश दिया गया है? बताते चले कि अब से कुछ 2 दिन पहले भी बिजली, आकाशीय बिजली की चपेट में कुछ लोग आए थे। और इसके साथ साथ बताते चले कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो कई जगह आकाशीय बिजली से कुछ लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। पूर्व में देखा जाए तो आकाशीय बिजली को लेकर भी गाइडलाइन जारी की गई है। उसके विज्ञापन भी सरकार द्वारा जारी किया गया कि यदि कोई अगर खाली स्थान पर कोई मिलता है, कहीं पे बारिश एकाएक होती है, बिजली कड़कती है, तो उसमें कैसे सावधानी एहतियातन करनी चाहिए। तो इसके लिए भी देखा जाए तो सरकार द्वारा जो है तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उसमें वीडियो जारी किए गए हैं कि जो बच्चे हैं या वयस्क हैं, जो भी हैं, अगर कहीं पे किसी प्रकार की अगर बिजली कड़कती है तो उसमें किस प्रकार की सावधानियां बरतें। तो ये सब पूरी जानकारियां सरकार के माध्यम से प्रोवाइड की जा रही है। इसके साथ साथ जो है बारिश को लेकर जिस तरीके से भूस्खलन की बातें की जाए, पूर्वी उत्तर प्रदेश में काफी इसका एक प्रभाव रहता है, तो इसको लेकर भी काफी गाइडलाइन जारी की गई है। सबको अलर्ट रहने के लिए कहा गया, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जो बाढ़ जो आती है, जो फ्लड जो होती है, जिस तरीके से गंगा जी में वो जो पीछे की जो पीछे शहरों से आने वाली जो नदियां हैं, जो बांध के जो पानी खुलते हैं, उसके वजह से भी यहाँ पे काफी एक संभावनाएं बनी रहती हैं, बाढ़ की स्थितियां रहती हैं। संवेदनशील एरिया कौन सा है और वहां पे प्रशासन के क्या इंतजाम है? और सबसे कॉमन थिंग्स ये है कि जब बारिश आती है तो जलभराव जैसे स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो वहां पर क्या प्रशासन ने इंतजाम किया? क्योंकि शासन ने तो पहले कह दिया था कि मानसून ने दस्तक दे दी है और प्रशासन कमर कस ले, और जहां पर नालिया चौक है या फिर जलमग्न सड़कें हो जाती हैं उन्हें दुरुस्त कराया जाए। बताते चले कि जिस तरीके से जो बाढ़ की स्थितियां, वाराणसी का जो घाट क्षेत्र है, बलुआ क्षेत्र है, वहां पे थोड़ी सी स्थितियां निगरानी बनी रहती हैं। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात होती है जो पशुपालक जो है, पशुपालकों के लिए बहुत बड़ी समस्याएं होती हैं कि जो बाढ़ के जो पानी चलते हैं, इंसान तो कहीं ना कहीं अपनी व्यवस्थाएं कर लेता है, आगे या ऊंचाई पे चला जाता है, पर जो पशु, जो मवेशी जो है, जो पशुपालक जो है, उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्याएं होती हैं। उनके राशन की व्यवस्था, भूसा जैसे हो गए, उनके चारे की व्यवस्था जो है, उसमें काफी समस्याएं आती हैं। इसके साथ साथ जगह जगह पर जो है लेखपाल और इसके साथ साथ प्रशासन के द्वारा जो है
वहां पे इंडिकेट किया जाता है कि कौन कौन से क्षेत्र जो है ये लगातार कई वर्षों से जो डूबते चले जा रहे हैं। तो उन जगहों पे जो है खासकर देखा जाए तो नाव के प्रबंध किए जाते हैं। और इसके साथ साथ शहरी क्षेत्र की यदि बातें की जाए तो ज्यादा फ्लड की संभावना होने पर जो है अभी अलर्ट जारी किया गया, 48 घंटे का समय दिया गया। आप नजर बनाए रखिएगा किस तरीके की स्थिति होती है और प्रशासन के क्या इंतजाम होते हैं। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी